कैन आई क्रैक नीट 2025 इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ये वाला कमेंट जो है मेरे अभी वीडियोस के नीचे आने स्टार्ट हुआ है, मतलब सितंबर से करेंगे तो क्या नीट 2025 क्रैक होगा। तो लेट मी टेल यू, इसका दो आंसर है। ये डिपेंड करता है कि तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, एंड इसका आंसर येस भी है, नो भी है। पहली बात, येस यू कैन क्रैक इफ़ अब तक तुम जो पढ़ाई तुम्हारा नहीं हुआ अच्छे से, उसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न है, लाइक तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हेल्थ इशू या कुछ भी हो, कोई जेन्युइन रीज़न हो। एंड नो, if you are just wasting your time watching strategy videos and not applying those things, तुम बस सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो एंड इन सब के चक्कर में तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, एंड अभी भी तुम सुधरने के मूड में नहीं हो, तब तुम्हारा 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इफ यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट लूप, देन नो वन कैन मेक यू टू क्रैक नीट। बिकॉज नीट इतना भी टफ नहीं है उन सब के लिए जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ है उनके लिए इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड। तो ये टॉपिक पूरा साइड कर देते हैं। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो एंड तुम सुधरना नहीं चाहते हो तो तुमको ये वीडियो देख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद तुम दूसरे वीडियो देखोगे एंड अप्लाई के नाम पे तुम कुछ भी नहीं करोगे। इफ़ यू कम इन टू द अदर सेक्शन कि तुम ट्राई कर रहे थे, कुछ हो गया या जितना हो रहा है कर रहे हो, लेकिन अभी भी लगता है कि नहीं होगा, शायद बहुत कम सिलेबस हुआ है, तो क्या करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें। इफ़ यू वॉन्ट टू करेक्ट योर सेल्फ देन दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू। पहले तो ये बताओ कि क्यों तुम्हारा अब तक प्रॉब्लम आ रहा था। तुम्हारे पास एट प्रेजेंट फ्री में पेज छोड़ो, ना कि लेक्चर्स की कमी है, ना ही एमसीक्यू की कमी। किस बात की है? एग्जीक्यूशन की। जो भी चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल है, बी इट स्ट्रैटेजी और बी इट प्रॉपर लेक्चर, तुम उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो। तुम्हें चीज़ पता है कि कैसे करना है, बट तुम कर नहीं रहे हो सकता है ये बहुत बड़ा रीज़न हो तुम्हारे लिए। जब भी तुमको पढ़ने का मन नहीं करे तो खुद को हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछा करो, डू यू वांट टू रियली वांट टू बिकम अ डॉक्टर? तुमको बनना है मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर बनना है तुमको, या फिर बस तुमको सोशल मीडिया पे रील देखना है एंड डिस्ट्रैक्टेड रहना है। सोशल मीडिया अभी भी है, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी रहेगा। अगर कुछ दिनों के लिए उसको तुम सेक्रीफाइस कर लोगे तो ना किसी के लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बट तुम्हारा लाइफ बिल्कुल ही सुधर जाएगा। एंड मैं तुमको ज़्यादा दिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये स्ट्रांगली बोलती हूँ, एक स्टूडेंट जो रूम में बैठ के पढ़ाई करता है, सिर्फ पढ़ाई करता है, उसके लाइफ में अभी कुछ नहीं है, तो बाहर की जो दुनिया है, लोग घूम रहे, फिर रहे, मस्ती कर रहे, वो चीज़ देख के तुमको डिप्रेशन के अलावा कोई भी 1% भी अगर हेल्प मिला तो मुझे नहीं लगता। उसके लिए बाकी तुमको जो देखना है, टीवी पे कुछ देख लो, मतलब तुमको डिस्कवरी देखना है देख लो, कार्टून देखना है देख लो, ऐसे ही तुमको गाना सुनना है सुन लो, कर लो। लेकिन सोशल मीडिया में जो डेली लाइफ दिखाते हैं लोग, उससे यू आर गोना कंपेयर योरसेल्फ, यू विल बी लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने रूम में खुद को मतलब ये करके पढ़ाई कर रही हूँ। उससे ना तुम्हारा पढ़ाई होगा, एंड घर से निकल के अभी तुम घूमने जा नहीं सकते हो क्योंकि घर वाले नहीं देंगे, तुम्हारा तुमने ड्रॉप लिया है या तुम्हारा 12 आ रहा है, तो तुम उसके लिए तुमको मना करेंगे डेफिनेटली यार, एंड तुम कहीं जा भी नहीं सकते हो, एंड ये सब देख के तुम्हारा दिमाग ही बस खराब होगा। सच बात हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन यही चीज़ है जो तुमको हेल्प करेगा। एंड टू स्टेप टू स्टे आउट ऑफ, तुमको एक लूप से बाहर आने के लिए बस 2 ही स्टेप की रिक्वायरमेंट है। पहला, एक्सेप्ट करो तुम्हारे पास हर चीज़ है, अगर तुमने खरीदा भी नहीं है फिर भी तुम्हारे पास फ्री में हर चीज़ है। तुमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पीडब्ल्यू लाइब्रेरी सेक्शन में फ्री तुमको कितना ज़्यादा एमसीक्यू मिल जाएगा। एंड अगर तुम चाहते हो कि नीट 2025 अगर टफ हो, एंड उसके लिए भी मैंने सेपरेटली, तुम सर्च कर लेना यूट्यूब पे, मतलब 5 ऐसे मैंने एनसीईआरटी बेस्ड फ्री रिसोर्स बता रखा है एमसीक्यू, जो कि अच्छे लेवल के हैं एंड एनटीए का है एंड एनसीईआरटी बेस्ड है। तो तुमको और क्या चाहिए, फ्री चीज़ बता रखे। तुम एक बार मेरे चैनल को तो देखो, एटलीस्ट एक बार स्क्रॉल करके तो देखो। मुझे ये चीज़ थोड़ा सा डिसहार्टन फील होता है कि मैं इतना मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ, इतने वीडियोस बना चुकी हूँ, व्यूज़ आए ना आए मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता है क्या डाउट्स आने वाले हैं। मुझे वो डाउट्स आए थे, इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो बना के वो प्रिपेयर कर रखा है कि रेडीमेड चीज़ है यार। डाउट हो रहा है, आके देखो एक बार, एटलीस्ट देखो कि कौन से डाउट पे, जो डाउट तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, एक बार देख लो तुम। एमआरसी के नोट्स मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, 3 वीडियो बना के प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने उसका, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, एंड बिना इसके तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा।
क्योंकि हमेशा नोट्स मेकिंग पे अगर क्लास पे ध्यान दोगे तो अंडरस्टैंडिंग में ध्यान कम आएगा तुम्हारा। ये चीज़ मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में भी एड्रेस करने वाली हूँ, बट कैसे उस चीज़ से तुम बच सकते हो वो मैंने टोटली वहाँ पे बता रखा है। मैंने अपना नोट्स का ढेर बना रखा है, दिखा रखा है किस तरह से मैं आधे नोट्स बनाती थी, आधा गायब, एंड इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एंड एट दी एंड मैंने मेडिजी बुक ने मुझे कितना ज़्यादा हेल्प किया, एंड उस पर डिटेल वीडियो भी है जिसपे खुद MR सर ने आके कमेंट किया, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वाई इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट इफ़ यू फर्मली टेक दिस डिसीजन कि नहीं अभी तक जो हुआ हुआ, अब से तो एटलीस्ट मैं सुधर सकती हूँ ना। तुमको मिल जाएगा नीट पे ऐसे वीडियोस, इंटरव्यू ऐसे मिल जाएगा स्टूडेंट्स के जिनको लास्ट के 6 महीने 4 महीने ऐसे में होश है। 4 महीने तो कम होगा अगर तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो। इफ़ यू हैव डन एटलीस्ट 50% एंड 4 महीने भी काफ़ी है। अब ये सुन के 4 महीने के लिए सो मत जाना, बस मैं बस बता रही हूँ तुमको, और तब तक तुमको एटलीस्ट 50 to 60% तो कवर करना है ना। तो नाउ देखो, सितंबर से लेके अप्रैल तक कितना टाइम है, इट्स 6.5 मंथ, एंड उसी टाइम को तुम्हें पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। मैं तुमको ये नहीं बोलूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है कि तुमको 6.5 मंथ तुम्हारे पास है तो कंप्लीट योर सिलेबस। नहीं, लास्ट के टोटल 2 महीने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में जाना चाहिए। पहले 1 मंथ पार्ट सिलेबस एंड दूसरे के 1 मंथ फुल सिलेबस, उस पर जाना ही चाहिए एटलीस्ट। उससे पहले तो तुम्हारे पास अराउंड 4.5 मंथ ही है सिलेबस कवर करने के लिए। 0.5 मंथ तो तुम मान लो कि तुम कहीं भी तुम्हारा वेस्ट होगा या ख़राब होगा, दिमाग तुम्हें तबीयत ख़राब होगा, घर पे कोई इश्यू होगा। बाकी 4 मंथ ही है तुम्हारे पास सिलेबस कवर करने के लिए। अभी ये सोच के चलो, बिकॉज अल्टीमेटली रिविजन एंड टेस्ट इट विल मैटर मोस्ट, बिकॉज ये एग्जाम में तुम प्रॉपरली सिर्फ उसी को यूज़ करने वाले हो। रिवाइज करने वाली चीज़ें याद आएगा, एंड टेस्ट में जो तुम स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे वो एक्चुअल टेस्ट में तुम्हें काम आएगा। वो सब लेक्चर जो तुम अभी देख रहे हो बिना रिवीजन के वो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा, ये गारंटी है, लिख के ले लो। हर चीज़ तुमको आज याद है, एग्जाम के टाइम पे याद नहीं होगा। सो फॉर रिविजन एंड टेस्ट यू हैव टू अलॉट प्रॉपर टाइम। तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूँ वाई इट्स नॉट टू लेट इफ़ यू अंडरस्टैंड द रियल गेम। कि तुम अगर किसी लूप में फंसे हुए हो बार बार वीडियो देखने का, अप्लाई नहीं करने का, देन अंडरस्टैंड दैट एंड एग्जीक्यूट वट एवर पीपल से एज ए एडवाइस टू यू। कि वो एडवाइस सही है गलत है ये पहले खुद थोड़ा सा एनालाइज कर लो। अगर सही है तो उसे अप्लाई करो, एंड अपना जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल ही लिमिटेड कर लो, बिल्कुल लिमिटेड कर लो। मेरे चैनल पे हर एक सेक्शन पे हर एक मतलब तुम्हें टेस्ट कहाँ से देना है मैं पीछे बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। MCQ रिसोर्सेज, बुक रिसोर्सेज, टीचर रिसोर्सेज, मतलब यूट्यूब पे तुम फ्री में कौन कौन से बेस्ट टीचर से पढ़ सकते हो, सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन मुझे लगता है लोगों को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में से ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसी बातें सुनना कि होगा या नहीं होगा। होगा अगर चीज़ों को अप्लाई करोगे, नहीं होगा अगर बस वीडियो देख के चले जाओगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। मैं एक एक करके बाद अभी इस वीडियो के सेक्शन में बताने वाली हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स तुमको अभी हेल्प करेगा इस कंडीशन से बाहर आने के लिए। एंड ये बिल्कुल ही दिमाग में मत लाओ कि हाँ अभी हो गया, ये महीना भी वेस्ट कर लेते, अगले महीने से कर लेंगे। बट ये दिमाग में रखो, अगर एक स्टूडेंट पिछले 2 महीने से 12 घंटा डेली पढ़ रहा है, उसके पेस में आने के लिए अभी से तुमको डेली 15-13 मतलब उससे ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ सको उससे ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा। तुमने अगर मेरा टाइम टेबल वाला वीडियो देखा तो तुमको पता लगेगा कि 6 घंटा सोना एंड 1 घंटा मतलब रिलैक्स करने के अलावा बाकी टाइम मेरा बिल्कुल पढ़ाई पे जाता था। आई वॉज अ लाइब्रेरी पर्सन, ऑफलाइन मैं कोचिंग भी जाती थी, लाइब्रेरी भी जाती थी। इन सब के साथ साथ कैसे मैं टाइम को मैनेज करती थी, अगर तुमने मेरा टाइम टेबल वाला वीडियो देखा तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे, एंड पता लगेगा कि चीज़ें इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर तुम मैनेज करो तो। क्योंकि मैं आते जाते भी पढ़ाई करती रहती थी, मतलब चीज़ों को रिवाइज करने के लिए मेरे पास फ़ोन था, तो मेरे पास फ़ोन है आते जाते देखने के लिए, मतलब जब मैं आ रही हूँ कहीं से जा रही हूँ तो फ़ोन पे मैं रील देखूँ, इंस्टाग्राम देखूँ, सोशल मीडिया देखूँ, या फिर मैं एक नोट्स का जो PDF है लाइक नेम रिएक्शन का PDF हो गया, उस टाइप के नोट्स मैं हमेशा रास्ते पे देखा करती थी। नेम रिएक्शन का PDF हो गया, वो सब मैं अगर रिवाइज करूँ तो कौन मुझे बोलेगा, कोई नहीं देख रहा तुम फ़ोन पे क्या देख रहे हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैसे हर एक टाइम को तुम यूज़ कर सकते हो। जो रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम चाहिए एंड पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से तुम चीज़ों को अप्लाई करोगे, एंड आगे मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखे जो इस पॉइंट ऑफ टाइम के तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड छोटे छोटे वीडियोस है,
उनको देख के नोट्स बना के एंड चीज़ों को अप्लाई करो। मैं ये भी बोल रखा है कि कैसे मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस को यूज़ करती थी, एग्जैक्टली मैंने दिखा रखा है। अगर मैं वो चीज़ पहले नहीं करती तो मैं नहीं दिखा पाती। पीडब्ल्यू के MR सर, अमित महाजन सर, सुधांशु सर ने क्या क्या चीज़ वो लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं ना, वो लिख के रखती हूँ। लिटरली मैं लिख के अपने सामने टांग के रखती हूँ। पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू यूज़ स्ट्रेटेजी वीडियोस। वहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि मैं बस स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते रहती थी, हाँ, बट टीचर के देख के टीचर जो बोलते हैं उसी में राइट करती थी एंड अपने सामने टांग के रखती थी, सो दैट आई डोंट फॉरगेट दैट एंड आई कैन रिवाइज दो स्ट्रेटेजीज बिफोर स्टार्टिंग माई डे। मॉर्निंग में ही वो चीज़ मैं यूज़ करती थी एंड एक बार देख लिया चाय पीते पीते, हाँ ये चीज़ करना है, हाँ ये चीज़ बिल्कुल ही दिमाग में रखना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हाँ मुझे MCQ पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने लास्ट ईयर सिली मिस्टेक्स बहुत किया था। सिली मिस्टेक्स के लिए मुझे अभी से हर एक क्वेश्चन, अगर कोई भी एक क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिस के टाइम सिली मिस्टेक पे गलत हो रहा है तो उसे एकदम मतलब ध्यान से रखना है कि हाँ मैं सिली मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे डांटना है खुद को, सब कुछ। अगर तुम ऐसे हो जो बैकलॉग में बिल्कुल फंस चुके हो तो किस तरह से तुम्हें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच रखना है, कहाँ से टाइम निकाल के तुमको किस पे देना है, सिर्फ वही चीज़ करना है जो तुम्हारे टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करे। बैकलॉग पे पूरा मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि तुम बायोलॉजी से टाइम निकाल के, इनऑर्गेनिक से टाइम निकाल के किस तरह से फिजिक्स में दे सकते हो। मैं पूरा बेसिक लाइन बता देती हूँ जो बैकलॉग का वीडियो का है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 18 घंटे पढ़ लो बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, नहीं, मैं बस बोल रही हूँ कि इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को बिना इग्नोर किए, पॉइंटेड, बिना इग्नोर किए किस तरह से तुम वहाँ से टाइम निकाल के वहाँ भी अच्छा हो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दे सकते हो, वो मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। एंड दूसरी चीज़, इन सब के ऊपर जो है, इफ़ यू आर समवन जो डिप्रेशन एग्जाइटी इस लूप में फंसे हुए हो, मैं ये चीज़ इसलिए जोक कर रही हूँ, जोक मैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ जिनके लाइफ पे सीरियस इश्यूज़ है। 99% स्टूडेंट के लाइफ में अभी मतलब इस एज में हो सकता है मे बी मोर सीरियस इश्यूज़ तो नहीं है, बस इशू इस बात का है कि खुद प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, खुद उसकी वजह से डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से एग्जाइटी हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, उसके वजह से फिर कल पढ़ाई नहीं हो रही। इस तरह से एक लूप में जो फंसे रहते हो तुम लोग, खुद के कारण खुद ही फंस गए हो। उन सब लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि डिप्रेशन एग्जाइटी ये सब बस एक स्कैम है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो या फिर मोटिवेटर्स तुम्हारे साथ कर रहे हो। जो भी कर रहे हैं बेनिफिट तुम्हारा नहीं हो रहा, किसी का हो रहा है तो नहीं पता, लॉस तुम्हारा हो रहा है, वो गारंटी लिख के ले लो। तुम डिप्रेस हो, तुम एग्जाइटी में हो, पढ़ाई तुम्हारा नहीं हो रहा है, बस ये हो रहा है कि कॉम्पिटिशन घट रहा है, उससे मतलब ये तो बेनिफिट हो रहा है दूसरों का, तुम्हारा लॉस हो रहा है, दूसरों का बेनिफिट हो रहा है। तो ये चीज़ है, तुम अगर डिप्रेशन में, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है एक नीट एस्पायरेंट डिप्रेस है, मतलब समझ रहे हो कितने लाख नीट एस्पायरेंट है, कोई ना कोई तो पढ़ लेगा ना तो सीट मिल जाएगा। तुम ये मत सोचो कि तुम डिप्रेस हो इसीलिए। मैं थोड़ा सा रूड इसीलिए बोल रही हूँ कि मैंने पूरा 1 साल अपने लाइफ का सेकेंड ड्रॉप जो है अपने आप को बस डिप्रेशन में अपने रूम में घुसा के अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट किया, बस पढ़ाई किया, दिमाग में कुछ गया नहीं पता, बस पढ़ाई किया, मुझे पढ़ना है, मैं फेल कर गई, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट किया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, बस खुद को पनिश करने लग गई विद डिप्रेशन एग्जाइटी। ये सब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, फिजिकली टॉर्चर हुआ मैं ड्यू टू डिजीज़, मेंटली टॉर्चर हुआ मेरा, मतलब खुद को टॉर्चर किया मेंटली मैंने, फिजिकली मेरे साथ टॉर्चर हुआ। क्यों? क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया तो फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे ख़राब होने लगा, बीमारी हो गया, दवाई खा रहे ठीक नहीं हो रहे। मतलब ये बिल्कुल ही एक लूप है। जब भी डिप्रेशन एग्जाइटी की बात आती है तब भी मैं थोड़ा सा रूड बन जाती हूँ, बिकॉज समझ रहे हो ना, मतलब खुद की बात याद आती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सीरियस इशू है तो वो भी मैंने वीडियो पे बता रखा है, क्योंकि एक सीरियस मुझे कमेंट आया था तो मैंने उसको क्या बोला तो मैं उस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो किसी पॉइंट पे तुमको होता है कि हाँ हेल्प लेना पड़ता है, मेडिकेशन लेना पड़ता है, वो अलग चैप्टर है। लेकिन जो जेन्युइन वाला है ना, टाइम वेस्ट करने वाले, उनके लिए डिप्रेशन एग्जाइटी बस एक तुम्हारा रास्ता है खुद को बोलने की हाँ मैं नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज मैं डिप्रेस हूँ। ये डिप्रेशन नहीं, डिस्प्रेशन हो जाएगा। थोड़ा सा ये भी एनालाइज करो कि अब तक तुम्हारा कितना सिलेबस हो चुका है, उन सिलेबस को रिवाइज करके एंड विथ टेस्ट ऐसे रखो कि एटलीस्ट वो ना भूल जाओ एंड बाद में उनको ना पढ़ना पड़े, कि कितना हो गया है उसका एक लिस्ट बना के रखो एंड उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करो, टेस्ट दो। रिवीजन एंड टेस्ट ही है जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेट करेगा, क्योंकि अभी भी एग्जाम के लिए 6 महीना है। अभी तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो गारंटी नहीं है कि बाद में वो चीज़ तुमको याद रहेगा। अगर याद नहीं आया एग्जाम में तो कोई फ़ायदा नहीं है कि तुमने पढ़ा था, कोई ट्रस्ट तुम पे नहीं करेगा। इट्स ऑल अबाउट मार्क्स एंड मार्क्स आएगा दिमाग में रिटेन होने से। रिटेन होगा कब? जब अच्छे से रिवाइज करोगे। तो रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
तो तुम रिवाइज करते चलो पीछे का चीज़, एंड आगे क्या नहीं हुआ उसको ध्यान में रखो। एंड तुमको अगर एमसीक्यू करना है एंड टेस्ट देना है, उन चीज़ों का कैसे एनालिसिस करना है। चीज़ें पढ़ लेना आना एंड उसके बाद एमसीक्यू करेक्ट होना अलग बात है। क्यों तुम्हारा एक एमसीक्यू गलत हो रहा है? अभी मैं एमसीक्यू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टेस्ट अभी तुम लोग कम दे रहे हो, एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। एमसीक्यू पे ध्यान दोगे, क्या तुमने कोई सिली मिस्टेक किया, क्या तुमको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, या तुम फॉर्मूला भूल गए हो। ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है एंड हर एक मतलब रॉन्ग क्वेश्चन ये तीन में से एक कैटेगरी में आ जाएगा, लाइक सिली मिस्टेक, कंसेप्चुअल एरर या फॉरगेट एरर, मतलब तुम भूल गए। कंसेप्चुअल एरर में वो भी आ जाएगा, तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। एंड सिली मिस्टेक पे बाय गॉड बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वरना खा जाएगा ये तुमको, लिटरली खा जाएगा। मुझे भी खाने वाला था तो मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। एंड मिस्टेक एनालिसिस के लिए तुम यूज़ कर सकते हो मैंने ट्राई किया था तरीका, कि मुझे मिस्टेक कॉपी बनाने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। एक वीडियो में मैंने बता रखा है, पूरा मिस्टेक कॉपी दिखा रखा है अपना, कि क्या था मेरा मिस्टेक कॉपी का सच। एंड बिल्कुल ही मुझे उस चीज़ ने हेल्प नहीं किया, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। 3 घंटे का टेस्ट, 3 घंटे का मिस्टेक कॉपी बनाओ, उसका भी रिवाइज ना कर पाओ। उससे बेटर मैं किस तरह से अपने टेस्ट पेपर में ही, ऑफलाइन टेस्ट पेपर में ही मैं किस तरह से एनालिसिस करती थी, वो मेरे चैनल का पहला वीडियो है, एकदम स्टार्टिंग का वीडियो। तुम एक बार जाके वो वीडियो देखो, तुमको पता लगेगा कि बाकी चैनल पे क्या हो रखा है एंड मेरे चैनल पे क्या हो रखा है। मैं चीज़ों को कितनी सिंपल तरीके से एंड प्रैक्टिकल वे से, तुमको अगर जानना है तो उस वीडियो का कमेंट सेक्शन देखना, जब लोग रिवाइज मतलब एनालाइज करने में उनको दिक्कत हो रहा था, अभी वो चीज़ उनको हेल्प कर रहा है एंड दे आर अप्लाइंग दैट थिंग राइट आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। दैट्स वाई उनको पता लगा कि वो स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। अप्लाई करोगे तुम्हें भी पता लगेगा करना चाहते हो, लेकिन अभी तुमको प्रोक्रेस्टिनेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इसके लिए मैंने एक हैक बता रखा था जो पर्सनली मैं यूज़ करती थी। एक 10 रुपये की डायरी खरीद लो, 10 रुपये की डायरी खरीद लो एंड डे एंड में आके तुम बस एक लाइन लिखो, आज मैं डॉक्टर बन गई। अगर तुमने डेली टारगेट कंप्लीट किया, कल बस डेट लिखो, एक लाइन लिखो, आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। ये लाइन का जो अफेक्ट पड़ेगा तुम पे, अगर तुमने नहीं लिखा कि आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो वो चीज़ तुम्हारे मेंटली अफेक्ट करेगा कि हाँ आज मेरा एक फेलर डे है, एक फेलर डे काउंट हो गया, अल्टीमेटली मुझे नीट में फेल कराएगा। एंड ये मैंने लास्ट ड्रॉप में आके यूज़ किया था एंड इसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि 1 से 2 दिन के ज़्यादा तुम ये चीज़ नहीं लिख सकते। 2 रास्ता हो सकता है, या तुम लिखना बंद कर दो या तुम प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो। अब तुम खुद को प्रॉमिस कर लो कि हाँ मैं तो लिखूंगा ही, मतलब मैं तो लिखूंगी, अगर मैंने नहीं पढ़ाई किया तो मैं लिखूंगी। तो ये तुमको मोटिवेट करेगा कि तुम दिन में अपना टारगेट कंप्लीट करो, क्योंकि रात को आके तुमको ये लाइन नहीं लिखना कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। ये लाइन का पावर जो है वो तुमको एक दिन लिखने पे समझ आएगा, अगर वो तुम चीज़ें फील करोगे तो। आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, ये लाइन, इफ़ यू आर सीरियस नीट एस्पायरेंट वुड डेस्परेटली वांट टू बिकम अ डॉक्टर। कुछ नहीं पता, मुझे भी अभी तक कुछ नहीं पता, बस अभी एमबीबीएस में एंटर करने वाली हूँ, लेकिन बनना था इसीलिए वो पागलपन करती थी। एंड ये चीज़ गेम चेंजर था मेरे लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन का अभी इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लाइफ में। क्यों? बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू। तुमको कोई फोर्स नहीं कर रहा पढ़ाई करने के लिए। तुमको डॉक्टर बनने के लिए किसी को फोर्स अगर करना पड़ रहा है देन यू आर नॉट गुड, यू आर इन दिस फील्ड। तुमको नहीं आना इस पर, क्योंकि अभी तुम ज़ीरो पे भी नहीं हो। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वाले अगर ज़ीरो पे है, 1 2 3 स्टेप्स आगे जाते रहेंगे, तुम ज़ीरो से भी पहले के कोई स्टेप है तो उधर हो। ये चीज़ दिमाग में रख लो, एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख के बता रही हूँ, ज़ीरो से भी पहले हो। अगर ये पढ़ने के लिए तुमको कोई फोर्स करना पड़े, तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। एंड इफ़ यू आर डूइंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या इतना प्रॉब्लम आ रहा है ये बताओ तुम। हाँ, बस हमारा माइंड हमको जो है फूल बनाते रहता है, इसीलिए माइंड को फूल बनाओ, ये लाइन लिख के इमेंस चेंज दिखेगा। तुम 2 दिन करके देखो, आज से तुम करके देखो, 1 हफ्ता करके देखो। अगर काम नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि काम नहीं आया, लेकिन मैंने ट्राई किया था, जिसने भी ट्राई किया उसे काम आया। जो है मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें बताया है सब ऑर्गेनाइज मैंने रख दिया है। मैं उस प्लेलिस्ट का जो है वो डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होगा पिन कमेंट पे, उस पर मैं डाल दूंगी, तो तुम देख लेना। एंड वहाँ पे मैंने ये भी बताया है, मेमोरी मैजिक बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया हुआ है। वो वीडियो में सिर्फ 360 व्यूज़ है, ओनली सिर्फ 360 व्यूज़। लेकिन मैं बोलती हूँ वो वीडियो मेरे चैनल का सबसे मोस्ट यूनिक कंटेंट है, बिकॉज ये चीज़ तुमको कहीं और
किसी को नहीं मिलेगा। मैंने बस वीडियो पे ये बताया है कि अगर तुमको ये किसी ने पहले भी बता रखा है तो तुम काम कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ ये पहले किसी ने बता रखा है। तुम ये मत बोला करो कि ये तुम्हारा यूनिक कंटेंट है, लेकिन किसी ने नहीं कमेंट किया, वो चीज़ किसी ने नहीं कमेंट किया। जिसने भी कमेंट किया उसने बस ये कमेंट किया कि हाँ ये तरीका तो बहुत ज़्यादा अप्लाई करेगा। अरे 2-3 मिनट का वीडियो है यार, देख के जाके देख लो। इट्स लाइक मेमोरी मैजिक बॉक्स। तुम एक काम करो, मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे जाओ, वहाँ स्टडी हैक बोल के एक सेक्शन है जहाँ पे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी डाला है। 1 इज अबाउट द प्रोक्रेस्टिनेशन, 2 मिनट का वीडियो है। अबाउट द मेमोरी मैजिक बॉक्स 3 मिनट 4 मिनट ऐसे का वीडियो है। एंड अबाउट रेट्रोग्रेड स्टडी स्ट्रेटेजी, हाउ कैन यू मेक योर माइंड फॉर रेट्रोग्रेड प्लानिंग, कि उल्टा करके कैसे चलना है। तुम अभी से देख रहे हो, लेकिन मई से तुम अगर देखो, अप्रैल से तुम टास्क असाइन करो कि इतने में ये करना है, इस मंथ में ये करना है, तो इस तरह से उल्टा चल के किस तरह तुम अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो एक फॉर्मेट से बाहर आके, तुम्हारा कोई चीज़ ना छूटे, एंड में आके जो हड़बड़ाहट होती है वो ना हो। वो चीज़ तुम्हें मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मैं रेट्रोग्रेड स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करती क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वो स्टडी हैक वाला सेक्शन में मेरे जो वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। देख के तुमको डिमोटिवेट हो सकता है। बस एक काम करना है, वीडियो मत देखो, उसके कमेंट सेक्शन देखो, तुमको पता लगेगा। रेट्रोग्रेड वाले में तो शायद नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो किसी को अच्छा नहीं लगा, बट मैंने अप्लाई किया था। पहले के जो 2 वीडियो है उनके कमेंट सेक्शन तुम देख लो, उसके बाद तुम वीडियो देखो। अब कमेंट्स तो रैंडम लोग कर रहे हैं तो मैं तो उस पर नहीं बोल सकती ना। तुम बस कमेंट्स देखना एंड उसके बाद वीडियो देखना एंड अप्लाई करना। कि मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किया था, बी इट एज ए बुक और एमसीक्यू रिसोर्स, में हर चीज़ यहाँ साथ में दिखाते जाऊंगी। तुम वीडियो को पॉज करके ये देख लेना या फिर उन पर्टिकुलर वीडियोस को देख लेना। 2-2 मिनट का वीडियो है, पूरा एक प्लेलिस्ट है माई नीट रिसोर्सेज बोल के। तुमको वो प्लेलिस्ट देखने के बाद तुमको कभी भी ये सर्च नहीं करना पड़ेगा। एंड केमिस्ट्री में 3 बुक, फिजिक्स के लिए तो मैंने बोल ही दिया, बस एमआर सर के नोट्स हैं, उसको कैसे मैनेज करना है वो तो बता रखा है। लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं बस एमआर सर के नोट्स करती थी। एनसीईआरटी के थ्योरी पोर्शन का मैं ध्यान देती थी एंड इसीलिए मुझे हेल्प भी हुआ, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत भी हुआ। मैंने दिखा रखा है, अगर तुमने वो वीडियो देखा है, 24 आउट ऑफ 50 नीट फिजिक्स क्वेश्चन इन नीट 2024 वॉज थियोरेटिकल। क्या तुमको ये पता है? जस्ट थियोरेटिकल, टोटली थियोरेटिकल। एंड उस वीडियो के नीचे एक कमेंट है, एक स्टूडेंट ने बोला है कि हाँ मैंने तो कोई कैलकुलेशन नहीं करके गया, मुझे एग्जाम में एक भी कैलकुलेशन नहीं आया, लेकिन मैं 22 क्वेश्चन करके आया हूँ। वो कमेंट है उस वीडियो के नीचे। मैं कमेंट्स को इतना ज़्यादा क्यों अप्रिशिएट करती हूँ कि वो एक क्रेडिबिलिटी बनाता है, बिकॉज व्यूज़ मेरे क्रेडिबिलिटी नहीं बना सकता। मेरे वीडियोज़ के जो कंटेंट मैं डिलीवर करती हूँ उसके रिस्पेक्टिव मेरे व्यूज़ नहीं आते। क्यों नहीं आते उस पर ध्यान देने के लिए अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक ही चीज़ें हैं, नीट एस्पायरेंट को थोड़ा बहुत कंटेंट जो मेरे पास है उसे डिलीवर करूँ एंड मैं एमबीबीएस के लाइफ में जाऊँ। तो वही बस 2 चीज़ें, व्यूज़ नहीं आ रहा, किस तरह से क्या करें, वो सब मेरा अभी टाइम नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ। जिसको देखना हो, जिसको यूज़ करना हो यूज़ कर लेगा। अगले साल आके जब बोलेगा कि हाँ ये चीज़ किया था, हेल्प मिला, दैट्स वेरी एनफ फॉर मी टू कंटिन्यू दिस। सो तुम वो ये देख लो, तुम मेरे रिसोर्सेज कौन कौन से थे तो तुमको साइड में दिख रहा होगा। एंड अगर क्लैरिटी चाहिए कौन कौन से बुक कैसे यूज़ करना है, किसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। केमिस्ट्री में सिर्फ 3 बुक यूज़ किया था, इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही नोटबुक, एक ही टीचर के, बस हो गया पूरा, वही से हो गया 100%। वहाँ से क्वेश्चन आया था। पी ब्लॉक छोड़ के गई थी तो पोलोनियम वाला क्वेश्चन मैं छोड़ के आई, बाकी मेरा फुल ऑन फुल था। एंड केमिस्ट्री में 171 था, मैंने फिजिकल का एक क्वेश्चन का सिली मिस्टेक किया बस। हाँ तो वो सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। शॉर्ट वीडियोस है, 2-3 मिनट का बस वीडियो है। अगर उतना भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हारे पास पूरा रिसोर्सेस है या फिर तुम्हारे पास मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा कमी है किसी चीज़ का, ऐसा मुझे लगता है। अगर तुम बस यही कमेंट करते हो कि बता दो, लेकिन तुमको देखना नहीं है कि ऑलरेडी क्या बता रखा है। तो ये सब लूप से बाहर आओ, बस पढ़ाई करो, अपने टाइम को मैनेज करो। अगर तुमको स्टडी प्लानर बना के हेल्प नहीं मिल रहा तो मेक अ वीकली टेस्ट प्लानर एंड खुद को एक प्रॉमिस दो कि हमेशा उस टेस्ट के मार्क्स जो है तुम अपने पेरेंट्स को बताओगे, बिकॉज यू आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ। एंड उनका जो है उनके जो होप है उसका ध्यान रखना भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना भी खराब मार्क्स है पेरेंट्स को बताने की प्रॉमिस करो। तो इसके डर से तुम पूरा हफ्ता जो है अपना पूरा वीकली प्लान कंप्लीट करोगे एंड टेस्ट दोगे। एंड इसीलिए वीकली टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन वीकली प्लानर। उसको भी मैंने डिटेल में एक वीडियो में कवर कर रखा है, लेकिन पता नहीं लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही या फिर अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। लाइक भी बहुत कम आता है एंड व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आता है। पता नहीं, मैं फ्लो के अगेंस्ट जाने की ट्राई कर रही हूँ तो लोगों को या तो समझ में आ रहा है तो इसीलिए बहुत प्यारा कमेंट आता है, एंड या तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसीलिए व्यूज़ नहीं आते। पता नहीं, मतलब
काइंड ऑफ होता है ना, लाइक हाँ अच्छी चीज़ बता रही हो, एटलीस्ट सुन लो, देख लो, समझ में आ जाएगा, हेल्प हो जाएगी। कुछ अगर चीज़ में बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ से बाहर आ जाओगे। तो आई होप ये वीडियो जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड तुम अगर छोटे छोटे वीडियोज जो मैंने रिकमेंड किया है उनको एक बार देख लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो पूरे वीडियो में मैंने नहीं बताया, लेकिन साथ में तुमको दिख रहा होगा, माय नेम इज़ मयूरी शर्मा एंड नीट 2024 में 670 आउट ऑफ 720 मार्क्स आया एंड दिस वॉज माई थर्ड ड्रॉप। एंड आई प्राउडली से दैट कि मैं उस टाइप की तो नहीं थी कि जिसको बस टाइम वेस्ट करना था इसीलिए 3 ड्रॉप लग गया। तुम्हें मेरे स्टोरी के बारे में जानना है, मेरे बैक स्टोरी जानना है तो तुमको वीडियो पे चैनल पे मिल जाएगा। बट आई डोंट थिंक ये चीज़ तुमको जान के कोई फ़ायदा है, क्योंकि तुम्हारा अगर तुमको मोटिवेशन चाहिए कंटिन्यू करने के लिए तो यू कैन रियली वॉच दैट, बट बिना इसके तुम्हारा टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। पढ़ाई की चीज़ें हैं वो बता रही हूँ, उनको देख लो, काम आएगा। एंड अगले साल अच्छा स्कोर लेके आओ। एंड वीडियो के नीचे अगले साल जो वीडियो डालूंगी उसके नीचे कमेंट कर देना कि हाँ आई यूज योर स्ट्रेटेजीज, योर यूनिक हैक्स एंड इट हेल्प मी टू कोप अप ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई हैड फेस्ड। एंड अगर तुम्हारा कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे आए, या फिर डायरेक्टली मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूँगी, जो कि इंटेंसिटी होगा उस प्रॉब्लम का उसके बेसिस पे। एंड अगर वीडियो की क्वालिटी को एडजस्ट करके तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो तो थैंक यू वेरी मच। अभी मेरे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जितना है उसी से मैनेज करके मैं चीज़ों को करने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि MBBS में जाने के बाद इतना डिटेल में नीट एस्पायरेंट के लिए वीडियो बनाने के लिए आई थिंक टाइम नहीं मिलेगा। रिसोर्सेज के लिए वेट करो तो ये टाइम चला जाएगा। एंड तुम लोगों को भी नवंबर दिसंबर में आके ये सब बता के कोई फ़ायदा नहीं है अभी से अगर अप्लाई नहीं करोगे तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, तुम्हारे फ्रेंड्स के भी हेल्प हो जाएगा एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ मयूरी शर्मा। मेरे बारे में जानना है तो एटलीस्ट चैनल को देख लो, पता चल जाएगा। एंड ये नाम याद रखना, आगे ज़रूर काम आएगा।